मार्वल यूनिवर्स में जब जब शक्तिशाली किरदारों की बात होती है तो आमतौर पर सबसे पहले थॉर, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक लेवल कैरेक्टर का नाम लिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा नाम भी है जिसे मार्वल ने कभी कभी छुपा कर रखा और कभी सामने लाकर पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। यह नाम है सेंट्री। सेंट्री सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि 1 करोड़ सूर्यों जितनी शक्ति रखने वाला इंसान है। आखिर सेंट्री कैसे बना? सेंट्री की असली पहचान है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स। वह एक साधारण इंसान था लेकिन नशे की आदत के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। एक दिन उसे एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एक सीरम मिला, गोल्डन सेंट्री सीरम। यह सीरम दरअसल सुपर सोल्जर सीरम जिससे कैप्टन अमेरिका बना था, इसका एक बहुत ही उन्नत और खतरनाक वर्जन था। जब रॉबर्ट ने यह सीरम ले लिया तो उसका शरीर और दिमाग ऐसी ऊर्जा से भर गया कि वह इंसान से कहीं ज्यादा एक देवता जैसी सत्ता बन गया। यहीं से वह बन गया द सेंट्री। सेंट्री की ताकतें। सेंट्री के पास मार्वल यूनिवर्स के लगभग हर बड़े सुपर हीरो से ज्यादा शक्तियां हैं। उसकी सबसे बड़ी क्षमता है उसकी असीमित ऊर्जा। कहा जाता है कि उसकी शक्ति हल्क से भी कई गुना ज्यादा है। वह प्रकाश की गति से भी तेज उड़ सकता है। कुछ कॉमिक्स में उसे लाइट स्पीड से भी आगे जाते हुए दिखाया गया है। सेंट्री लगभग अजर अमर है। उस पर गोलियां, बम या यहाँ तक कि देवताओं के हथियारों का भी असर नहीं होता। वह अपनी शक्तियों से कॉस्मिक लेवल की एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है और यहाँ तक कि मैटर को भी बदल सकता है। अगर सेंट्री को चोट भी लग जाए तो उसका शरीर तुरंत ठीक हो जाता है। सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी वह बेहद शक्तिशाली है। वह टेलीपैथी से दिमाग पढ़ सकता है, लोगों की यादें मिटा सकता है, यहाँ तक कि वास्तविकता को भी प्रभावित कर सकता है। सेंट्री बनाम सुपर हीरो। सेंट्री को कॉमिक्स में कई बार इतने ताकतवर दिखाया गया है कि उसने एक साथ कई सुपर हीरोज को हरा दिया। अवेंजर्स और एक्स-मैन जैसे टीमें भी उसे रोकने में मुश्किल झेल चुकी हैं। उसने हल्क से कई बार लड़ाई की और पिटाई की। सेंट्री ने थोर से भी भिड़ंत की और उसे भी मुश्किल में डाल दिया। यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे जादूगर भी सेंट्री की मानसिक और शारीरिक शक्ति से डरते हैं। आखिर सेंट्री की सबसे खतरनाक कमजोरी क्या है? सेंट्री जितना ताकतवर है उतना ही खतरनाक भी है। उसकी शक्ति का दूसरा पहलू है द वॉइड। वॉइड उसका काला रूप है जो उसकी शक्तियों का अंधकारमय और विनाशकारी रूप है। जब भी सेंट्री अपनी शक्ति पर पूरी तरह काबू नहीं रख पाता, वॉइड बाहर आता है और पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन जाता है। कॉमिक्स में वॉइड ने पूरी सुपर हीरो टीमों को अकेले तबाह कर दिया है। यही कारण है कि सेंट्री खुद भी हमेशा अपने अस्तित्व से डरता है। सेंट्री की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ कॉमिक्स में। जब हल्क पृथ्वी पर सबसे भयंकर रूप में लौटा तो उसे रोकने के लिए सेंट्री बुलाया गया। यह लड़ाई इतनी भयंकर थी कि न्यूयॉर्क का आधा हिस्सा तबाह हो गया। सीग इवेंट। इसमें सेंट्री ने असगार्ड पर हमला किया और अपनी शक्ति के अंधेरे रूप वॉइड को पूरी तरह आजाद कर दिया। डार्क एवेंजर्स। इस टीम में भी वह शामिल था और कई बार अपने हीरो और खलनायक दोनों रूप दिखाए। क्या सेंट्री सुपरमैन से भी ताकतवर है? मार्वल और डीसी फैंस अक्सर इस सवाल पर बहस करते हैं कि सेंट्री को अक्सर मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है, लेकिन कई मामलों में वह उससे भी आगे है क्योंकि उसके पास सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक और ऊर्जा नियंत्रण की भी क्षमता है। सेंट्री मार्वल का सबसे रहस्यमयी और ताकतवर सुपर हीरो है। उसकी शक्ति इतनी अधिक है कि अगर वह नियंत्रण खो दे तो पूरा ब्रह्मांड खतरे में पड़ सकता है। यही कारण है कि कॉमिक्स में उसे कभी कभी ही इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्री की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारी अंदरूनी अंधकार ही होता है। लेकिन अगर कहा जाए कि सेंट्री की लालसा क्या है? सेंट्री की सबसे बड़ी चाहत है एक सामान्य और शांत जीवन जीना। रॉबर्ट हमेशा चाहता था कि वह अपनी पत्नी और परिवार के साथ सामान्य इंसानों की तरह रहे, लेकिन उसकी शक्तियाँ इतनी विशाल है कि वह खुद भी उनसे डरता है। उसकी सबसे गहरी लालसा है कि लोग उसे हीरो के रूप में याद रखें, न कि वॉइड के रूप में। सेंट्री का मकसद 2 हिस्सों में बटा हुआ है। वह चाहता है कि वह पृथ्वी और इंसानियत की रक्षा करे। कई बार उसने ग्रहों और यहाँ तक कि पूरी गैलेक्सी को बचाया है। उसकी सोच है कि उसकी शक्ति भगवान की तरह है और उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए होना चाहिए। नंबर 2, वॉइड को रोकना। सेंट्री जानता है कि उसका अंधकारमय रूप द वॉइड हर किसी के लिए खतरा है, इसलिए उसका असली मकसद है कि वह अपने भीतर के इस अंधकारमय को नियंत्रण में रखे।
कई बार उसने खुद को ही मर जाने देने का फैसला किया ताकि वो इस दुनिया को तबाह न कर सके। यही कारण है कि मार्वल ने उसे एक ट्रेजिक हीरो यानी दुखद नायक की तरह गढ़ा है। वह जीतता है लेकिन हर जीत के बाद और अकेला महसूस करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो ऐसे ही आपके पास पहुंच जाए।